हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जीआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट अक्टूबर में है और बहुत कम टाइम में हमें इसको तैयार करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमने प्लान किया है कि आपके लिए कुछ शॉर्ट सेशंस लाए जाएं, छोटे छोटे सेशन लाए जाएं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम थ्रू द शॉर्ट सेशन हम कवर करें। तो इसी सीरीज का पहला सेशन है दोस्तों जो आपके लिए आ चुका है। और आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम करेंगे राजस्थान के जो कला एवं संस्कृति के जो संस्थान है, आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान, जहां से एक सवाल आपका आता ही है। अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम देंगे, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, उसकी डेट पूछ सकता है, उसकी लोकेशन पूछ सकता है। तो जो मेन मेन हमारी संस्थाएं हैं, आर्ट एंड कल्चर के जो इंस्टीट्यूशन है राजस्थान के, उनको आज के सेशन में, इस छोटे से सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे। और कुछ हमारी जो संस्थाएं हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी हम बात करें दोस्तों, आपका बैच है वो पेपर 3 का बैच है, वो करंटली चल रहा है। पेपर 1 एंड 2 के लिए भी आपके लिए कुछ खास है जो हम लाने वाले हैं। और अभी जो बैच आपका चल रहा है राजस्थान पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 यानी राजस्थान जीके का जो बैच है वो आपके लिए चल रहा है। ये बैच है दोस्तों जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपकी क्लासेस हैं, आपके प्रिंटेबल नोट्स भी हैं, वीकली स्पेशल डाउट सेशंस भी आपके होते हैं। टेस्ट सीरीज है दोस्तों ये आपकी आने वाली है, तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी 7 जुलाई से अभी स्टार्ट होने वाली है, डेट थोड़ी सी चेंज होगी। तो 7 जुलाई से आपकी टेस्ट सीरीज है जो दोस्तों शुरू हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा पेपर 3 का। 21 आपके टेस्ट होने वाले हैं, सेक्शनल और चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे आपके। फुल लेंथ टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। डिफिकल्टी लेवल है वो आरपीएससी लेवल का ही आपका रहेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें, तैयार है सब लोग। चलिए जी, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो कला और संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए दोस्तों एक विभाग बनाया गया है, कला एवं संस्कृति विभाग। तो राजस्थान के कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जो डिपार्टमेंट है वो बनाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, ये है आपका कला एवं संस्कृति विभाग का, इसका अलग से एक डिपार्टमेंट आपका बना दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है दोस्तों, इसके तहत आपके 9 इंस्टीट्यूशन आते हैं। ठीक है, इसके तहत 9 संस्थाएं हैं वो आपकी चलाई जाती है। आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो यहां से आपको एक सवाल है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, इन 9 संस्थाओं से। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस है, उनको भी हम कवर करेंगे आज के सेशन में। तो पहली जो हमारी संस्था है वो है दोस्तों आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट। ये कहां पे है? ठीक है, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहां पे है आपका? जयपुर में। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट कहां पे है आपका? जयपुर में। दूसरा जो है दोस्तों वो है राजस्थान अभिलेखागार, वो कहां पे है आपका? ये बीकानेर में है दोस्तों। राजस्थान आर्काइव्स डिपार्टमेंट कहां पे है आपका? आर्काइव्स, राजस्थान आर्काइव्स कहां पे है? बीकानेर में है दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर पे है दोस्तों राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज। ये कहां पे है आपका? ये आपका जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये आपका कहां पे है? जोधपुर में। चौथे नंबर पे हम बात करें तो चौथे नंबर पे है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये आपका कहां पे है? टोक में है। इसके अलावा हम बात करें आपका राजस्थान राज्य संगीत नाटक अकादमी कहां पे है आपकी? जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान स्टेट संगीत नाटक अकादमी आपकी कहां पे है? जोधपुर में। उसके अलावा हम बात करें राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पे है? ये आपकी जयपुर में है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर कथक केंद्र। जयपुर कथक सेंटर कहां पे है? ये आपका जयपुर में है, नाम से ही पता लग रहा है जयपुर में। उसके बाद में दोस्तों रविंद्र मंच सोसाइटी, रविंद्र मंच आपने देखा ही होगा, कहां पे है? जयपुर में है। ये आपका रविंद्र मंच है, ये आपका जयपुर में है।
उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों जवाहर कला केंद्र, आप गए भी होंगे, काफी फेमस है, ठीक है, जाना चाहिए आपको, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे जाके देखना आप, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका, जयपुर में है। अब ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्वेश्चन कहां से आएंगे आपके। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, लोकेशन आपको पता ही है, ये आपकी है जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 6/9/1957 में, ठीक है। कहां पे हुई थी आपकी, जोधपुर में। तो अभी जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैच द फॉलोइंग वाले आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें या तो आपका वर्ष पूछता है दोस्तों, या आपकी लोकेशन, इस पे लोकेशन से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है, कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे है या कहां पे स्थित है, किस वर्ष में स्थापित हुआ, या इस ये भी आ सकता है कि पहले निदेशक कौन है। तो जो इंपॉर्टेंट आपकी संस्थाएं हैं उनके निदेशक की भी हम बात करेंगे। तो यहां पे देखिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी जोधपुर कब स्टैब्लिश हुआ, 1957 में स्टैब्लिश हुआ, 6/9/1957। उसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय संगीत संस्थान जयपुर में है, अभी हमने बात की, और ये कब स्टैब्लिश किया गया, ये 1950 में जयपुर में इसकी स्थापना है वो की गई। और इसके पहले जो निदेशक हैं, इस संस्थान के जो प्रथम निदेशक हैं वो है ब्रह्मानंद गोस्वामी जी हैं, वो बनाए गए गाइस, ठीक है। अभी ये जो संस्थान है ये कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया है, यानी ये जो राष्ट्रीय संगीत संस्थान है ये कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अंडर में अभी आता है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, 1980 के बाद में, ठीक है। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ये जयपुर में है, और इसकी जो स्थापना होती है वो 1957 में होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा आप सब लोग। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका जयपुर कथक केंद्र, ठीक है। जयपुर कथक केंद्र जयपुर में है, और इसकी स्थापना जो वर्ष है वो है 1978 में। उसके बाद में हम बात करते हैं रविंद्र मंच जयपुर, और रविंद्र मंच की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1963 में हुई थी, 15 अगस्त 1963 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, रविंद्र मंच की। उसके बाद में हम देखते हैं जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना हुई है दोस्तों, ठीक है, जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी। इसके जो वास्तुविद है ना, वो कौन है, वो है आपके चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया है वो इसके वास्तुविद हैं, यहां से आपका एक सवाल है जो बन सकता है गाइस। इसके बाद में हम बात करें रंगमंच जयपुर, रंगमंच कहां पे है, जयपुर में है, और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के अंतर्गत ये आपका आता है। एक भारतीय लोक कला मंडल, ये कहां पे है आपका, ये आपका उदयपुर में है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो आपका 1952 में, ठीक है, देवीलाल सामर जी के, पद्मश्री देवीलाल सामर जी के द्वारा उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल का स्थापना है वो की गई। तो एक सवाल आपका यहां से बन सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं नाट्य विभाग कहां पे है, जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसी में आपका नाट्य विभाग है राजस्थान विश्वविद्यालय में, और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1977 में यूजीसी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, यूजीसी के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसको यूजीसी के सोंजे से इसकी स्थापना है वो की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें रूपायन संस्थान, तो रूपायन संस्थान कहां पे है दोस्तों, ये जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में है, और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, काफी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, ये कहां पे है आपका, उदयपुर में है, और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1986, 1986 में इसकी स्थापना है वो की गई थी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी बीकानेर में है, और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो आपका है 1983 में, जनवरी 1983 में, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना बीकानेर में की गई थी, ठीक है, क्योंकि राजस्थानी भाषा और साहित्य के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान साहित्य एकेडमी कहां पे है, ये आपका कहां पे है, उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को की गई। और इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेदमी है ना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेदमी की बुक्स भी आती हैं, आप सब लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, जयपुर में है, और इसकी स्थापना जो है वो 1968 में की गई थी। ये सवाल भी काफी बार पूछा गया है। राजस्थान उर्दू अकेडमी है, उसकी स्थापना कब की गई थी,
12 फरवरी 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। 1979 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान सिंधी एकेडमी, इसकी स्थापना आपका 1979 में की गई, 1979 में की गई, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी एक द्विमासिक पत्रिका भी आती है जिसका नाम है सिंधु दूत, है ना, इसको भी आपको याद रखना। एक राजस्थानी ब्रज भाषा अकेडमी, राजस्थानी ब्रज भाषा अकेडमी है दोस्तों, वो भरतपुर में है। 19 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना है वो की गई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, 1978 में टूक में इसकी स्थापना की गई थी, अरबी फारसी शोध संस्थान, इसको हमें याद रखना है। संस्कृत एकेडमी है, संस्कृत एकेडमी की स्थापना 1982 में की गई थी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो आपके अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप आरएस का एग्जाम देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं, या राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं, उनमें इन सवालों को पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप सब लोग इस सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है वो आपको ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको बता देता हूं, नेट जेआरएफ विद शिव। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हम छोटे छोटे सेशंस के थ्रू जो हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे अपने इस चैनल पर, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा मिसलिनियस टॉपिक है या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मैं बहुत छोटे से सेशन में आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा, जैसे आज हमने किया है वैसे, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।